योजना का पूरा जो आवेदन है ना, इसमें ये बता रहा है, ठीक है, कि जब हम लोन जब लिए ना, जब हम लोन लेते हैं तो लोन जो लिए हैं सबसे पहले हम लोग भारतीय नागरिक हैं, है ना। तो भारत का नागरिक है तो काम करते भारत पे और रुपया कमाते भारत का, है कि नहीं। तो हमने जब लोन लेते हैं तो एग्रीमेंट जब करते हैं हम लोग, तो एग्रीमेंट क्या किया करते हैं हम लोग, रुपये का, है कि नहीं। आपको तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कराते हैं ना, साइन जब कराते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ रहता है कितना लाख रुपए का लोन दे रहे हैं या फिर 1000 रुपये का दे रहे हैं, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ रहता है 50,000 रुपये का लोन दे रहे हैं, है कि नहीं। यही तो लिखा रहता है 50,000 रुपया का लोन दे रहे हैं, ठीक है। अब फिर हम उसमें सिग्नेचर कराते हैं, जहाँ जहाँ सिग्नेचर कराने का होता है करते हैं। लेकिन अब बताइए बैंक की तरफ से या फिर एनबीएफसी कंपनी की तरफ से मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है या तो बैंक अकाउंट में मिला, क्या मिला, डिजिट बोले तो आपने अकाउंट में 70 भेजना है तो 7 लिख के 0 बिठा दिया, 70 रख के। अगर 5 लाख भेजा तो 5 लिख के 5 0 बिठा दिया, आपने 5 लाख क्या भेजा, डिजिट भेजा। और मैं अगर उसको एटीएम में निकालूंगा तो क्या निकलेगा उधर से, पेपर। हर चीज का खेला ही नंबर है, हाँ, डिजिट का ही खेला है। बता रहा हूँ, ठीक है। उधर से निकालूंगा तो मुझे जो पेपर निकलेगा वो पेपर क्या है बता रहा हूँ। अभी अगर आपने बोलिएगा कि मैं कैश दिया हूँ, तो कैश में, कैश क्या रुपया है, वो रुपया है ही नहीं, वो है क्या, वचन पत्र। मतलब या तो आपने दिया डिजिट या तो दिया वचन पत्र, लेकिन एग्रीमेंट क्या किया आपने, रुपया का, तो रुपया वास्तव में है ही नहीं, वो है क्या, वो बैंक नोट है, आरबीआई का बैंक नोट है, ठीक है। आप देखिए कोई सा भी नोट में साफ साफ लिखा हुआ रहेगा मैं धारक को डॉट डॉट रुपया देने का अदा कर रहा हूँ। मतलब कोई सा भी नोट है उसमें उतना रुपया अदा करने के वचन दे रहा है, मतलब वो क्या है, वचन पत्र है कि एफिडेविट है, ना कि रुपया है। ये आज से नहीं, पूरा भारत में जो है ना, जब से आरबीआई है तब से ये ठगी हो रहा है। इसकी आप लोग ये खेल को सबको समझना पड़ेगा। और ये चीज के लिए आवेदन लगाया जा रहा है कि मेरे को आपने जो रुपया है, ये रुपया दिया ही नहीं तो फिर रुपया फिर मांगने क्यों आ रहे भाई। सिग्नेचर कराया आपने रुपया का, लेकिन दे रहे हैं आप वचन पत्र या डिजिट, मतलब आपने मेरे साथ ठगी किया। तो आपने ठगी किया, फ्रॉड मेरे साथ किया, तो जिसके लिए पहला आवेदन है, दूसरा बार नोटिस जाता है, तीसरा बार एफआईआर भी होता है। आप बताइए, हमने जो बताया अभी वचन पत्र, ये वचन पत्र और डिजिट खेल कैसे रहा है। मतलब अगर वचन पत्र हम जिसको बोल रहे हैं ना, ये गोल्ड स्टैंडर्ड के ही मानक से छपता है। मतलब अगर हमारा भारत पे अगर 1 रुपया नोट छापना हो आरबीआई को, तो उन्हें एक गोल्ड रखना पड़ता है, ठीक है। तो करने कोई दिक्कत नहीं, नहीं छाप सकते, ठीक है। जितना हमारे देश में, ठीक है, रुपया भी चल रहा है, कितना चल रहा है, 34 लाख करोड़ करेंसी का, ठीक है। आप लोगों को नॉलेज होगा, आपको नॉलेज होगा। 34 लाख करोड़ का करेंसी है, उसमें से क्या है, 29.2 लाख करोड़ करेंसी क्या है, अवैध है। कैसे है, बिना मानक का, बिना कोलेस्ट्रॉल का। और 4 लाख करोड़ करेंसी ओनली वैध, मतलब 4 लाख करोड़ करेंसी वैध है और 29.2 लाख करोड़ करेंसी अवैध है। मतलब जिसको लोग फर्जी बोल सकते हैं, जिसको लोग डुप्लीकेट बोल सकते हैं, जिसका मानक नहीं, उसका माइंड 0 है। तो आपसे यही सवाल है इस आवेदन के माध्यम से कि आपने जो मुझे लोन दिया, वैध रुपये में दिया कि अवैध रुपये में दिया। मतलब